वेलकम आपका जिन्नात की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान रोशन मसली आज आपके लिए फिर दोबारा एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज ये वीडियो है कि एक लड़की के अंदर जिन्नात ने कब्ज़ा किया हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा जो उसकी तबीयत ख़राब है, उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान हैं। तो दोस्तों, हमने जब लड़की को ढूंढना शुरू किया तो वो जब हमें मिली तो अपने घर की छत के ऊपर बैठी हुई है। तो वहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है, अपने बाल वगैरह उसने खिलारे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि वो उससे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि उससे क्या है, तो फिर भी मालूमात करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी ज़्यादा जो हम वीडियो बना चुके हैं इस टॉपिक पर, तो आज फिर दोबारा हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों इसके लिए दुआ वगैरह भी करेंगे। तो ये आप लड़की मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये बिल्कुल सामने बैठी हुई है। ये आप देख सकते हैं अपने घर की छत के ऊपर बैठी है। इनके घर वाले कहते हैं कि इसे कोई शौक़ था जिन्नात की किताबें वगैरह पढ़ने का, जिन्नात की किताबें वगैरह पढ़ने का इसे कोई शौक़ था। तो ये ऐसे ही करती रहती है, कहते हैं। तो हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं और इससे पूछेंगे कौन हो तुम और बच्ची को क्यों परेशान किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि आगे से कोई जवाब पलट के नहीं दे रही हमें। तो काफ़ी ज़्यादा इसके घर वाले परेशान हैं और ये कहते हैं, इसके घर वाले कहते हैं कि इसने एक दो दफ़ा जो जिन्नात के हवाले से चीला काटने की भी कोशिश की है। तो उसके बाद इसके ज़हन के ऊपर जो ये भूत सा सवार हो गया था चीला काटने का, जिन्नात को बुलाने का। तो उसके बाद इसका ज़हन ऐसा हो गया है। तो ये डॉक्टरों के पास भी लेकर गए हैं, डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती और काफ़ी ज़्यादा जो इन लोगों ने इलाज वगैरह भी करवाए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अंधेरे के में बैठकर ऐसे ही करती रहती है, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती है, किसी से बात नहीं करती, 8-8 10-10 दिन खाना नहीं खाती। और जैसे घर के अंदर कोई कच्चा गोश्त वगैरह आ जाए तो उसकी खुशबू जैसे ही इसको आती है तो कच्चा गोश्त कहते उठा कर खाना शुरू कर देती है। हमने वीडियो शुरू करने से पहले इससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन आगे से हमें जो इसने चीखो पुकार करना शुरू कर दिया, अजीब अजीब सी इसकी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो हम तो खुद डर गए, लेकिन हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये कहते हैं कि ये घंटों जिन्नात की किताबें वगैरह पढ़ती रहती थी और काफ़ी ज़्यादा तक रात को जागती रहती थी, उनकी किताबें वगैरह पढ़ती थी। बचपन में ये जिन्नात की कहानियाँ वगैरह भी पढ़ती थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी जिन्नात की जो कहानियाँ वगैरह पढ़ने की कोशिश, जैसे इसके चिल्ला वगैरह का इसके ज़हन में आया तो इसने चिल्ला काटने की कोशिश भी की है। उसके बाद ये ऐसी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, अब बिल्कुल ठीक हो गई है। कौन हो तुम, क्यों बच्ची को तंग कर रही हो। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं कि अजीब सी इसकी आवाज़ें निकलती हैं और कभी कभी तो इसके घर वाले कहते हैं कि ये अपने हाथ पाँव उल्टे कर लेती है। तो मेरे ख्याल से ये जो हाथ पाँव जो उल्टे होते हैं ये जिन्नात की वजह से ही होते हैं। अब ये बिल्कुल आराम से बैठ गई है, कभी रोने लग जाती है, कभी हंसने लग जाती है, कभी अजीब अजीब सी बातें करने लग जाती है जैसे इसके पास कोई बैठा हो।
तो आप इसके लिए दुआ करें। और हम भी करेंगे और किसी बुज़ुर्ग को भी बुलाकर लाएंगे। काफ़ी ज़्यादा जो हमने वीडियो कैप्चर की हैं, ऐसे ही हमें मिलते रहें आगे आगे से जो टॉपिक। तो ये जो अलामतें हैं कि कच्चा गोश्त जब इनके घर में आता है तो ये उसको कच्चे गोश्त को खाना शुरू कर देती हैं। इससे साफ बात ये पता चलती है कि ये जिन्नात ही है इसके अंदर। एक दो दफ़ा तो इसने अपने छोटे भाई का गला भी दबा दिया, तो इसके घर वालों ने काफ़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया। तो इसे जैसे पता चलता है कि घर में कोई बुज़ुर्ग या पीर वगैरह आता है तो ये ज़ोर ज़ोर से चीखना चलाना शुरू कर देती है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी नज़रों के सामने ये बैठी हुई है। इसे ये भी पता है कि हम लोग इधर खड़े हुए हैं, इससे बातें कर रहे हैं, लेकिन आगे से हमें पलट के जवाब नहीं दे रही। ये अपना जो तरीक़ाकार है ये वैसे की वैसे बैठी हुई है, वैसे ही कर रही है, हंसना शुरू कर देती है, बातें करनी शुरू कर देती है। एक दो दफ़ा हमने बुलाने की कोशिश की है इसे, लेकिन ये हमसे कोई ऐसी बात नहीं कर रही। तो हम जैसे किसी बुज़ुर्ग की बात करते हैं तो चीखना चलाना शुरू कर देती है। ये आप देख सकते हैं, ये रो रही है अभी। क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ है? हमें कुछ बताओ। मैं एक दो दफ़ा आगे भी गया हूँ, इससे बात करने की कोशिश की है। इसने मेरे जो ईंट उठाकर मारी है मेरे पाँव पे भी लगी है, इसलिए दोबारा मैं आगे नहीं जा रहा, क्योंकि फिर कोई ये आगे से हमला वगैरह कर सकती है। और इसमें इतनी, वो इसके घर वाले बताते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है कि चार चार पाँच पाँच जो इसे पकड़ लेते हैं जब मसा के इसके घर वाले, तो उनको भी नीचे गिरा देती है ये। तो अजीब सी इसकी आंखें उल्टी हो जाती हैं, अजीब सी सफ़ेद कलर की, और हाथ पांव भी उल्टे हो जाते हैं। ये अभी बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, थोड़ा अजीब सा आवाज़ें निकाल रही है जैसे कोई रो रहा हो, और ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कोई इसके आसपास बैठा हो, लेकिन इसके आसपास कोई भी नहीं बैठा। हम लोग इधर खड़े हुए हैं, हम लोगों ने, इसके घर वाले भी हमारे पास हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, इसलिए हम नहीं आ रहे। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो ऐसे फेक है या ऐसे है, लेकिन दोस्तों जो सच होता है हम दिखाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त इसके लिए दुआ करेंगे और कुछ बेहतर होगा। तो इसके घर वालों ने ये भी मुझे बता रहे हैं कि इसके घर वाले कि इसने अपने हाथ के ऊपर छुरी से अपना हाथ काटा, और उसके अंदर से जैसे ही खून निकला तो अपने खून को ही उसने जो उसकी स्मेल वगैरह सूंघनी शुरू कर दी और उसे खाना शुरू कर दिया। तो अजीब सी बात बता रहे हैं कि इसके अंदर सचमुच के जिन्नात ही हैं, क्योंकि जो अगर मेंटली तौर पे जो डिस्टर्ब होते हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करते, लेकिन ये जो कच्चे गोश्त वाली और खून वाली और हाथ पांव उल्टा करना और किसी बुज़ुर्ग का या पीर वगैरह के इसके सामने आना, चीखना चलाना,
तो ये तो जिन्नात की अलामत ही होती है। तो जैसे ही इसने मेरे पाँव के ऊपर ईंट वगैरह मारी तो मुझे भी पता चल गया कि इसके अंदर जिन्नात ही हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा अपना सेफली पीछे की तरफ हट कर खड़े हुए हैं। ये अभी अपना फिर सिर हिलाना शुरू कर रही है। ये क्या अजीब अजीब सी आवाज़ें हैं, हमें खुद नहीं पता चल रहा, हम खुद परेशान हो गए हैं। और ये एक मोहल्ला है, इस शहर का नाम है जो बड़ी पहाड़ी से ये नाम जाना जाता है। अजीब सा नाम है। और शहर फैसलाबाद के कोई आगे पीछे गया है ये बड़ी पहाड़ी। इस जो गांव का नाम, ये गांव है, ये बड़ी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो अभी मेरा ख्याल है कि हमें इसे अकेला छोड़ देना चाहिए। हमें इधर से जो इसे नीचे लेके जाते हैं, इसके घर वालों को कहते हैं कि इसे नीचे लेके जाएं और कुछ इसका जो मदद करने की कोशिश करते हैं। और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हमें क्या करना चाहिए। और कुछ दोस्त जो गाली गलौज करते हैं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आप इस बात से जो थोड़ा सा परहेज़ करें और गाली गलौज ना करें। मैं नाम तो उन दोस्तों को नहीं ले सकता उनके, क्योंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा जो उनके घर वाले परेशान होते, ऊपर से आप गाली गलौज करते हैं। तो देखें, ये भी इंसान है, हम भी इंसान ही हैं। तो पहले कोई परेशान हो तो ज़्यादा उसे परेशान नहीं किया जाता। तो कुछ मेरे दोस्त जो काफ़ी अच्छे हैं वो कुछ हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं, कुछ हमें बताते भी हैं कि आप ऐसे कर लें ऐसे कर लें। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे जो हेल्प करते हैं। तो मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ जो दोस्त मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने, तो फिर भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो अभी हम नीचे की तरफ इसे लेकर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में आप जो अच्छे तरीके से हमारी मदद करेंगे और जैसे आप कुछ बताएंगे हमें तो हम इसके घर वालों को भी बताएंगे, हम खुद भी इसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो अभी दोस्तों मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।